सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का द नॉर्दर्न माउंटेन्स का ग्रेटर हिमालय वाला पार्ट। आई नो काफ़ी दिनों से ज्योग्राफी का वीडियो नहीं आ रहा था बिकॉज आई वॉज नॉट सर्टेनली वेल, क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है, मैं ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो जाती हूँ ज्योग्राफी में, तो इतना एनर्जी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हिस्ट्री का डाल देते हैं पहले। तो हिस्ट्री का मैंने डाल दिया, अब ज्योग्राफी का अब शूट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अब वीडियोस कोशिश करूंगी आए रेगुलरली, बट बिकॉज मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस, तो अब मेरे पास और भी कम टाइम है, इसलिए अगर एक दो दिन नहीं भी अपलोड होता है तो प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। आई मस्ट हैव बिन बिजी, दैट्स वाई। सो अगर याद होगा, नॉर्दर्न माउंटेन्स का शुरुआत कैसे किया था हम लोगों ने। नॉर्दर्न माउंटेन्स को हम प्यार से रेस्पेक्टफुली हिमालय भी कहते थे, और मैंने कहा था इसको तुम दो तरीकों में पढ़ सकते हो। बार बार रिपीट करवाती हूँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठे। या तो तुम हाइट के हिसाब से कर लो, या तो तुम रीजन के हिसाब से करो। रीजन वाला मैंने अभी तक नहीं बताया है। हाइट के हिसाब से तुम 5 तरीकों में हिमालय को बांट सकते हो। सबसे पहला था ट्रांस, जिसको हम तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। सेकेंड जो आज पढ़ेंगे, ग्रेटर हिमालय। थर्ड मिडिल हिमालय। फोर्थ लोअर या लेसर हिमालय। और फिफ्थ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। देखेंगे आज इसको भी। ये सारा का सारा हमें पढ़ना है धीरे धीरे। ट्रांस हिमालय को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में। अच्छा, काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है कि दीदी ट्रांस हिमालय ही क्या, लोअर हिमालय? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक बार तुम मेरा सारा हिमालय का वीडियो देख लो। आई डोंट थिंक कि हिमालय से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बचा रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ग्रेटर हिमालय के साथ। अब हिमालय हो चाहे कुछ भी हो, इंडिया का जब डिस्कशन मैं करूंगी तो मैं बिना डायग्राम के इंडिया का डिस्कशन तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। डायग्राम मेरे दिल में बसता है, क्योंकि ये हमारी भारत माँ का डायग्राम है भाई। कैसे हम इसको ना याद करें। रफ डायग्राम मैं बना लेती हूँ, तुम भी बनाना सीख लो। सो ट्रांस हिमालय में हम लोगों ने क्या देखा था? दिस वॉज द, यस टेल मी, द नॉर्थर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है, काराकोरम। ओके, उसके बाद दिस इज लद्दाख। ऑफ कोर्स मैं रेंज की बात कर रही हूं, पूरा नहीं लिख रही, रेंज नाम है। देन दिस इज जास्कर। यस, यू रिमेंबर, है ना? और लद्दाख ही आगे कंटिन्यू हो गया और बन गया था कैलाश। काराकोरम का हाईएस्ट पीक का नाम था K2, एंड K2 का एक और नाम था गॉडविन ऑस्टिन। ये इंडिया का भी हाईएस्ट पीक था, पिछले वीडियो में डिस्कस्ड है। लद्दाख का हाईएस्ट पीक था राकापोशी। जास्कर का हाईएस्ट पीक था नूनकून। और कैलाश से मुझे अभी मतलब नहीं है, क्योंकि वो इंडिया का पार्ट नहीं है, है ना, इंडिया के बाहर आता है। लद्दाख का अगर तुम देखो, यहाँ पे ही अगर मैं इस नाम को मिटाऊं, यहाँ पे है लेह, जो लद्दाख का कैपिटल है। देन वी हैव कारगिल, देन वी हैव द्रास, है ना। ये सारी चीजें पिछले वीडियो में डिस्कस्ड है। ठीक है, एक बात मैं तुमको बताना चाहती हूँ। ट्रांस, जिसको तुम तिब्बतन हिमालय कहते हो, कभी कभी तुम देखना तुम्हारे बुक में ये भी लिखा होगा तेथिस हिमालय। तो कुछ रॉन्ग नहीं है। तेथिस का मतलब अब तुम जानते हो, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, राइट। तेथिस वाज अ सी, उसके नाम पे भी नाम पड़ गया, हो सकता है। तीनों नाम एक ही चीज को दर्शाता है। ऑल दिस फोर आर टुगेदरली नोन एज ट्रांस हिमालय, तिब्बतन हिमालय हो या तेथिस हिमालय। ओके, अब एक बात को समझना, उसके बाद जो तुम ग्रेटर पढ़ोगे, मिडिल पढ़ोगे, लोअर पढ़ोगे, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न भी पढ़ोगे, बट इन तीनों को हम लोग मेन हिमालयज मानते हैं। इन तीनों को हम लोग मुख्य हिमालय, मेन हिमालय मानते हैं। इन तीनों को हम लोग मेन हिमालय मानते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर मारना है। अगर क्वेश्चन आ गया कि डिस्क्राइब द फिजिकल डिविजन और डिस्क्राइब हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, तो तुम सबको एक्सप्लेन करोगे धीरे धीरे से, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों है। इज इट क्लियर? आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेटर हिमालय के बारे में। देखो बेटा, ग्रेटर जो शब्द है, हमेशा याद रखना, दिस वर्ड ग्रेटर, ग्रेटर हिमालय मीन्स महान हिमालय। महान शब्द से क्या पता चल रहा है कि ये बहुत ऊंचा होगा हाइट में? बिल्कुल सही हो तुम। जितने भी माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस यानी माउंटेन का ये कतार, जितने भी माउंटेन रेंजेस है दुनिया में, सबसे ऊंचा हमारा ग्रेटर हिमालय है। अब कैसा ये दिखता है दीदी, ये बताइए।
कुछ ऐसा। ये जो मैंने ड्रॉ किया अभी जस्ट, तुम चाहो तो ये सारा मैं मिटा भी दूं क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है। अभी मुझे काफ़ी मेरा फेस ऑयली भी लग रहा होगा तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि दोपहर में कड़कते धूप में मैं पंखा बंद करके वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है ज़्यादा तुमको ऑयली मेरा फेस लगे या लगे क्या हुलिया बना के दीदी वीडियो बना रही है, बट अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ दीदी एज वेल। देखो, ये है हमारा प्यारा सा महान हिमालय जिसको हम ग्रेटर हिमालय कह रहे हैं, जो आज हम पढ़ेंगे। ग्रेटर हिमालय का एक और नाम है, एमसीक्यू, ग्रेटर हिमालय का एक और नाम है और उसका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री, हिम शब्द का मतलब होता है स्नो, स्नो, आइस। ठीक है, तो तुम्हारा ये जो ग्रेटर हिमालय है इसका एक और नाम है हिमाद्री। इज दैट क्लियर? अब देखो, ग्रेटर हिमालय का पूछ सकता है कि सबसे वेस्ट में ये कहां से शुरू होता है और सबसे ईस्ट में ये कहां से शुरू होता है। मतलब मेरा ये है कि एक ठो तो ऐसा पहाड़ है जो सबसे वेस्ट में है, इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। इस पहाड़ का नाम फनी लगेगा तुमको, नंगा पर्वत। अभी जो नंगा पर्वत है बेटा, ये कहाँ पे है याद होगा तुमको, मैंने बताया था ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, JNK लिख रही हूँ। उसके बाद सबसे ईस्ट के तरफ जो पहाड़ है तुमको दिखाई दे रहा, इसका नाम है नमचा बरवा। नमचा बरवा, नमचा बरवा, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने क्या बताया, नंगा पर्वत सबसे वेस्ट के तरफ वाला पहाड़ है और सबसे ईस्ट के तरफ वाला पहाड़ है हमारे पास नमचा बरवा। बात समझे? ठीक है, तुमको याद होगा ये जम्मू एंड कश्मीर था, ये हिमाचल प्रदेश था, ये उत्तराखंड था, ये नेपाल था। याद है कि नहीं है? दिस वॉज जम्मू एंड कश्मीर, दिस वॉज हिमाचल प्रदेश HP, दिस वॉज उत्तराखंड UK, दिस वॉज नेपाल। इतना तो याद होना चाहिए ना, जम्मू एंड कश्मीर, HP, उत्तराखंड, नेपाल। ठीक है, अब सुनो, उत्तराखंड में इसी हिमाद्री पे एक पहाड़ है, फेमस है काफी, एक मूवी भी आया था वरुण धवन का इसके ऊपर, बद्रीनाथ। मजाक असाइड, बद्रीनाथ, इस पहाड़ का नाम है बद्रीनाथ। ओके, ये है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सुनो। ये नेपाल है ना भाई, नेपाल इंडिया का पार्ट नहीं है। अच्छा, ये बात मैं बता दूं, आज तक मैंने ऐसे लोगों को देखा जो कहते हैं नेपाल तो इंडिया में ही है। नेपाल इज ए डिफरेंट कंट्री, है ना। तो कुछ लोग अभी भी उसी पता नहीं कौन से युग में जी रहे हैं, नेपाल को इंडिया का बता रहे हैं। तो ये हिस्सा जो है ये इंडिया का नहीं है, ये पार्ट पूरा नेपाल है। इस हिमाद्री पे ही एक पहाड़ है, इस हिमाद्री पे एक पहाड़ है जो दुनिया का सबसे ऊंचा है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, माउंट एवरेस्ट। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड ऑन विच माउंटेन रेंज? दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन क्या आएगा? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अब क्वेश्चन आएगा, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन से माउंटेन रेंज पे है? ट्रांस हिमालय में था? नहीं, ये ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है, ये हिमाद्री का हिस्सा है, ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। समझ में आया? ये जो उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है, दिस इज सिक्किम। यहां पे सिक्किम है, यस, सिक्किम इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। सिक्किम में एक और पहाड़ है जो इसी माउंटेन रेंज पे है, इस पहाड़ का नाम है कंचनजंगा। चिंता मत करो, मैं अभी दोबारा से बताऊंगी। कंचनजंगा, कंचनजंगा के बारे में कुछ खास बात सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे तुम, इसलिए आराम से 5-10 मिनट लो और सुनो। अगर इंडिया का हाईएस्ट पीक पूछे, इंडिया का हाईएस्ट पीक, इंडिया का हाईएस्ट पीक, दीदी आप ही तो बताई थी K2, और या फिर इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कह सकते हैं।
ठीक, अब पूछे इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा। अब सुनो, अगर इंडिया शब्द ना लिखा गया है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया शब्द ही नहीं है, वर्ल्ड है भाई, तो माउंट एवरेस्ट, ये तो बचपन से हम जानते हैं। ठीक, अब सुनो, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय लोकेटेड इन इंडिया। क्या दीदी, क्या बोले आप? इंडिया का हाईएस्ट पीक, क्या तुमने हिमालय शब्द सुना मेरे मुंह से? मैंने एक चीज बताया था तुमको, क्या बताया था? ट्रांस हिमालय, भले ही उसको तुम हिमालय कह रहे हो, फिर भी वो मेन हिमालयज में नहीं गिना जाता है, फिर भी वो मेन हिमालयज में नहीं गिना जाता है। ट्रांस हिमालय को हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, इंपॉर्टेंस ग्रेट, मिडिल और लोअर को देते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है इंडिया का हाईएस्ट पीक, क्या हिमालय शब्द कहीं मैंने लिखा है यहां पे? नहीं दीदी, तब मैं तो आराम से खुले छूट होकर लिखूंगी K2। अगर पूछे इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक, तब मैं लिखूंगी कंचनजंगा। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? अगर पूछे दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक, क्या उसने इंडिया शब्द का प्रयोग किया है? दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर वो तुमसे बोले इंडिया में जो हिमालय है उसका सबसे हाईएस्ट पीक, ध्यान से समझ नहीं पा रहे हो तो मेरे बात को, K2 भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा ही है भाई। मैंने क्या बताया, ट्रांस हिमालय में क्या क्या आ रहा था? ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर कैलाश, ये सब आ रहे थे। काराकोरम पे ही तो K2 था, लेकिन ट्रांस हिमालय का हिस्सा होते हुए भी मैं इसको हिमालय का दर्जा नहीं देती हूं, नहीं देती भाई, इसको हिमालय का दर्जा नहीं देती। तुमने गलती से भी ये सुन लिया इंडिया में जो हिमालय है, द हिमालय सिचुएटेड इन इंडिया, तो याद रखना जब तुम हिमालय की बात करते हो और इंडिया की बात करते हो, सिर्फ 3 को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ग्रेटर को, मिडिल को, लोअर को। ट्रांस और नॉर्थ ईस्टर्न को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, ट्रांस और नॉर्थ ईस्टर्न को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। और अगर वो तुमसे पूछता है कि इंडिया में जो हिमालय है उसका हाईएस्ट पीक क्या है, तो गलती से भी कुछ और मत सोचना, वो बस तुमसे ग्रेटर, मिडिल और लोअर में से पूछ रहा है कि इन तीनों में सबसे हाईएस्ट क्या है। दीदी आपका बात समझ में आया ही नहीं, फिर से सुनो। देखो, जिन लोगों को समझ में आ गया स्किप कर दो भाई, लेकिन जिनको नहीं आया वो रुको, सुनो मेरा बात। मैं कह रही हूं इंडिया, यहां पे मैं कंफ्यूज होती थी, इससे तुमको नहीं होना है। इंडिया और हिमालय, ये 2 शब्द सुनते ही कान खड़ा हो जाना चाहिए। ओह दीदी हिमालय का बात करो और इंडिया में, तब तो मुझे सिर्फ 3 ही कंसिडर करना है, क्या? ग्रेटर, मिडिल, लोअर। ट्रांस हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय को मेरे को भाव ही नहीं देना है। तो अगर वो मेरे से पूछता है कि इंडिया में जो हिमालय है उसका हाईएस्ट पीक क्या है, तो वो मेरे से जानना चाहता है कि ग्रेटर, मिडिल और लोअर में इंडिया में हाईएस्ट पीक क्या है। ग्रेटर, मिडिल, लोअर में इंडिया में हाईएस्ट पीक क्या है? तो याद रखना, ग्रेटर, मिडिल, लोअर, इन सभी हिमालयज में कंपेयर करके देखा गया तो हाईएस्ट पीक इंडिया का जो हिमालय पे है वो मिलता है तुमको कंचनजंगा। हिमालय 5 पार्ट्स हाइट के हिसाब से। ट्रांस, मैं पूरा दिमाग में घुसा के ही दम लूंगी। ट्रांस, देन ग्रेटर, मिडिल, लोअर, नॉर्थ ईस्टर्न। किसको भाव देंगे हम? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर, मिडिल, लोअर। इन दोनों को हम भाव नहीं देंगे, इनको हम अलग से सॉल्व करेंगे, इनको हम अलग से देख लेंगे, पंगा इनसे अभी नहीं लेंगे हम। ठीक है दीदी, मैंने ये बोला, जल्दी फटफट रिवाइज करो जल्दी से, फिर मैं बताती हूँ। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। देन वी हैव हिमाद्री, ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालय। सो ग्रेटर हिमालय का एक और नाम हिमाद्री।
सबसे वेस्ट में जो पॉइंट है, द नेम ऑफ दैट माउंटेन इज नंगा पर्वत. वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. ईस्ट में जो पॉइंट है, द नेम ऑफ दैट पॉइंट इज नमचा बरवा. वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है दीदी, अब सुनो, यहां पे उत्तराखंड बोली थी, यहाँ पे मैंने जम्मू एंड कश्मीर बोला था, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बोला था, यहाँ उत्तराखंड बोला था, ये नेपाल का हिस्सा था. उत्तराखंड में एक माउंटेन था जिसका नाम था बद्रीनाथ. नेपाल में एक था इसी हिमाद्री के ऊपर, हाईएस्ट पीक था इसका, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट. और सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर इस तरीके से यहाँ पे एक है जिसको हम बोलते हैं कंचनजंगा. बस इतना ही था इसका मार्किंग, बस इतना था. लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू छुपा है वो देखो. अब देखो, अगर तुमसे पूछता है हाईएस्ट पीक, एचपी यानी हाईएस्ट पीक, ओके, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, क्या उसने हिमालय शब्द का प्रयोग किया है? नहीं. तो होगा K2, गॉडविन ऑस्टिन. कहां पे है? काराकोरम पे है. अच्छा, ओके. अगर उसने बोला है सेकंड हाईएस्ट पीक, तब आंख मूंद के, आंख बंद करके कंचनजंगा. अच्छा दीदी, तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक K2, सेकंड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा. क्लियर हो गया? ये दो अलग से याद रख पाओगे? याद रख लिए दीदी. अब अगर वो बोलता है हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट. सिर्फ इतना पूछ के रख देगा क्या? ये माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय पे स्थित है? ग्रेटर पे, मिडिल पे, लोअर पे, किस पे? तो भैया ग्रेटर पे, ग्रेटर पे स्थित है. ओके, यहां तक समझ में आया? अब सुनो मेरा बात. अगर उसने कह दिया हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो अगर सिर्फ वो इतना बोलता हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तब तो तुम आंख बंद करके K2 बोलते. ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन हिमालय है. यस यस यस, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन हिमालय. हाईएस्ट पीक मुझे जानना है, इंडिया का ही जानना है, बट वो वाला हाईएस्ट पीक जो हिमालय पे है. तब तो तुम बोलोगे दीदी माउंट एवरेस्ट होगा ना, क्योंकि माउंट एवरेस्ट भी तो हिमालय पे ही है, ग्रेटर में है. आप इन तीनों को इंपॉर्टेंस दे रही थी, ग्रेटर में है, लेकिन माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है. मैं हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया पूछ रही हूँ जो कि हिमालय पे है, कंचनजंगा. क्योंकि देखो बेटा, माउंट एवरेस्ट हिमालय पे ज़रूर है, लेकिन वो इंडिया में तो है ही नहीं, इसलिए वो इंडिया का हाईएस्ट पीक नहीं बन पाया. इसीलिए कंचनजंगा वो इंडिया में भी है और हमारे हिमालय पे भी है, इसलिए वो इंडिया का हाईएस्ट पीक है, हिमालय वाला. और अगर हिमालय शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है, बस हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बोला गया, तो मैं K2 बोलूँगी. ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखो, और अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अभी भी पूछो. आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल आंसर टू यू. ये दिमाग में घुसना ही चाहिए. ठीक है, सो व्हाट डिड आई से? दिस इज काराकोरम, हाईएस्ट पीक इज K2, ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन. लद्दाख, कैलाश. हियर वी हैव जास्कर रेंज एंड देन वी हैव द हिमाद्री रेंज, ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालय. इसका सबसे वेस्ट की तरफ का पॉइंट है नंगा पर्वत, दैट इज नमचा बरवा. नंगा पर्वत इज इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश. देन इन उत्तराखंड हमारे पास है बद्रीनाथ. उसके बाद नेपाल में हमारे पास माउंट एवरेस्ट, और नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे, ये हिस्सा सिक्किम का है, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है कंचनजंगा. अगर मेरे से पूछता है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हिमालय शब्द का प्रयोग ही नहीं है, तो K2 लिखेंगे. अगर वो मेरे से पूछता है सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, कंचनजंगा लिख के आएंगे. ये दिमाग में याद हो गया. फिर अगर वो मेरे से पूछता है हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट. अगर वो मेरे से पूछता है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन हिमालय, इंडिया का हाईएस्ट पीक जो कि हिमालय पे है, तो मेरे को बोलना पड़ेगा कंचनजंगा. क्यों दीदी, क्यों आप ऐसा बोलेंगे? क्योंकि ट्रांस हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम सिर्फ इनको ही इंपॉर्टेंस देते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखो, और फिर भी दूसरी बार देखने के बावजूद समझ में नहीं आया तो मेरे में ही कमी रहा होगा.
दोबारा से कमेंट में लिखो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट MCQ है, बिना मतलब का रट मत लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में।